Hello students, welcome to our video from the chapter structure of atom. Here we are going to discuss some concepts also for the chapter structure of atom from the topic quantum numbers. So quantum numbers are very important for class 11. So let's see. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग द एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर. एसपीडी नोटेशन की हेल्प से आपको क्वांटम नंबर्स बताने हैं. ए पार्ट इज n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0. वेरियस n एंड l वैल्यूज आर गिवन. सो n हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम फाइंड करते हैं शेल के बारे में. शेल मीन्स के शेल है, एल शेल है या एम शेल है. एंड स्मॉल एल हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. इसे हम डिटरमाइन करते हैं सब शेल लाइक एस पी डी एफ. ओके, इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं. ओके, सो हम देखते हैं कि मैं आपको एक वैल्यूज बताती हूँ. लाइक अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी तो n के लिए n अगर 1 होगा तो k शेल, और अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l शेल, एंड n की वैल्यू 3 होगी तो m शेल, एंड n की वैल्यू 4 होगी तो इट विल बी n शेल. सो ये k l m n शेल हो गए. इसको हम बोलेंगे जो n की वैल्यू है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, और अगर हम बात करते हैं l की, सो l में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं 0 1 2 3 4. 0 के लिए हमारे पास आता है s, 1 के लिए हमारे पास आता है p, 2 के लिए हमारे पास आता है d, f, 3 के लिए हमारे पास आता है f, एंड 4 के लिए g आता है. वो आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ s p 3 d f आप लोग समझ सकते हैं. सो ये आप लोग लर्न कर सकते हैं कि s p d f की वैल्यू और 1 2 3 4 की वैल्यू. अब हम प्रोसीड करते हैं. पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 इज n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0. n की वैल्यू 1 है, मीन्स यहाँ पर क्या आ गया 1 आ जाएगा. ओके, l की वैल्यू कितनी है 0 है. सो 0 के लिए हम कौन सी शेल लगाते हैं, s शेल लगाते हैं. सो आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट विल बी 1s. ओके, 1 हम यहाँ पर फर्स्ट पर डिनोट करेंगे और l की वैल्यू 0 पर देखेंगे. 0 पर क्या आ रहा है, s आ रहा है. सो इट्स आंसर विल बी 1s. सो ये हमने देख लिया था पहले ही कि l की वैल्यू 0 पर क्या क्या वैल्यूज होंगी. तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 तो हम ऐसे ही लिखेंगे. अब l की वैल्यू 0 के लिए हमारे पास क्या है s, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 1s. ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव. n इज इक्वल टू 3. n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है. सो 3 तो हम ऐसे ही नोट कर देंगे, n की वैल्यू को हम ऐसे ही नोट करेंगे. अब l की वैल्यू 2 आ रही है, 2 पर क्या है हमारे पास d है. सो ये हो जाएगा हमारे पास 3d. अब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है. सो 3 तो हम ऐसे ही नोट करेंगे. 1 पर p की वैल्यू कितनी आ रही, 1 पर वैल्यू आ रही है p. सो ये हो जाएगा 3p. डी पार्ट है n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1. 2 तो हम ऐसे ही नोट करेंगे. अब l की वैल्यू 1 पर क्या है p, सो इट्स आंसर विल बी 2p. अब n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 है, सो 4 ऐसे ही नोट करेंगे. l की वैल्यू 3 है, सो l की वैल्यू 3 पर क्या है हमारे पास f है. सो हम यहाँ लिखेंगे f. अब उसके बाद n लास्ट पार्ट है n इज इक्वल टू 4, ऐसे ही नोट करेंगे. l की वैल्यू 2 पर क्या है हमारे पास d है, तो ये d, इसको हम बोलेंगे 1s ऑर्बिटल. ओके, n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 0 विल बी 1s ऑर्बिटल. सबके साथ हम ऑर्बिटल ऐड कर लेंगे. सो ये हमने डिटरमाइन कर लिया कि हम कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एजीमुथल एंड क्वांटम एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की. ओके, ये हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया. इफ यू वांट द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीडियो फ्रॉम क्वांटम नंबर्स देन यू कैन कमेंट. ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.